प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग का तैयारी ठीक ठाक चलता होगा। आज आयु संबंधी प्रश्न हम हल करने जा रहे हैं, जो कि हर एक परीक्षा में पूछा जाता है। तो एक से एक यूनिक ट्रिक आपको देने जा रहे हैं। आइए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले कि मान लिया जाए कोई आदमी है राम, जिसका कि वर्तमान राम का वर्तमान आयु अगर 10 वर्ष है, तो 2 वर्ष के बाद राम की आयु क्या हो जाएगा। मान लिया जाए राम की आयु अभी 10 वर्ष है, तो 2 साल के बाद क्या हो जाएगा, 10 2 12 साल। तो क्या करेंगे, 2 वर्ष इसमें जोड़ेंगे। कहने का मतलब 12 साल हो जाएगा। वही अगर 2 वर्ष अगर पूर्व चलेंगे तो राम का आयु क्या हो जाएगा, राम का आयु। तो हम क्या करेंगे कि यही 10 वर्ष में 2 वर्ष घटा देंगे, जो कि हमारा 8 वर्ष निकल जाएगा। पूर्व मतलब पहले और बाद, यानी पश्चात रहेगा तो बाद। यानी राम की आयु अगर 10 वर्ष अभी है, तो 2 वर्ष के बाद उसका 12 साल हो जाएगा। और 2 वर्ष अगर पहले रहे तो 10 में 2 यानी 8 वर्ष हो जाएगा। आगे चलते हैं। ये एक आदमी था। अगर मान लिया जाए 2 आदमी है, राम और श्याम है। 2 आदमी है और दोनों का योग अभी जो है, अभी वर्तमान में कहा जाए 40 साल है। राम और श्याम 2 लड़का है, जिसका कि वर्तमान में आयु का योग जो है 40 साल है। अगर कहेंगे कि 2 वर्ष के बाद 2 वर्ष बाद राम और श्याम की आयु का योग, तो क्या हो जाएगा, 40 साल वर्तमान में था। 2 वर्ष बाद करेंगे तो राम 2 वर्ष बढ़ेगा। तो श्याम ऐसा नहीं है कि श्याम को कहेगा तुम रुक 2 साल के लिए, ये भी 2 साल बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है कि 2 साल के बाद राम 2 साल बढ़ेगा तो श्याम भी 2 साल बढ़ेगा। तो आयु में क्या हो जाएगा, 40 साल वर्तमान में था और दोनों 2-2 साल बढ़ा। कहने का मतलब 4 साल बढ़ा, तो हो गया 44 साल। दोनों के आयु का योग 44 साल। वही अगर कहे कि 2 साल पहले 2 साल पूर्व राम और श्याम का योग क्या होगा, तो 40 साल वर्तमान है, 40 साल 2 साल पहले, तो राम भी 2 साल पहले 2 कम होगा आयु, और श्याम का भी 2 साल पहले 2 वर्ष कम होगा। कहने का मतलब है कि 4 साल, या इसे ऐसे लिख सकते हो, दोनों जो है 2-2 साल कमेगा, तो 40 में 4 साल कम हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 36 साल होगा। यहाँ तक अगर आप लोग समझ लिए हैं तो आगे कोई दिक्कत नहीं होगा और आप चुटकियों में हल करेंगे। आइए देखते हैं। आयु संबंधी प्रश्न एक से एक आएगा, तो अंतिम तक जरूर बने रहें। और हम जो सवाल बताएंगे वो अनुपात के बेसिस पर बनाएंगे। जैसे कि मान लिया जाए एक संख्या ए है और दूसरी संख्या बी है, दोनों का अनुपात 2:3 है। और अगर कह दे कि दोनों संख्याओं का योग 30 दिया है, तो हम क्या करेंगे, संख्या प्रत्येक संख्या निकालना है। यानी 2 संख्या दिया रहे, संख्या का अनुपात दिया रहे, 2 संख्या का अनुपात दिया रहे
और दोनों संख्याओं का योग 30 दिया रहे, तो कहेगा संख्या निकालने के लिए तो हम क्या करेंगे, जब यहाँ योग दिया है, ये क्या दिया है, ये योग दिया है, तो इधर भी हम योग करेंगे। जैसे 2 3 5 अनुपात का वैल्यू कितना दिया है 30, तो 1 अनुपात का वैल्यू 30/5, 5 6 30। 1 अनुपात का वैल्यू जब 6 हुआ तो 2 अनुपात का वैल्यू 6 दूनी 12 और 3 अनुपात का वैल्यू 6 तिया 18। ये दोनों अलग अलग संख्या निकल गया। तो हम यही इतना सा नियम पर सारा सवाल हल करेंगे आयु संबंधी प्रश्न का, जो कि अनुपात के बेसिस पर। तो चलिए अगला सवाल में आते हैं एग्जाम्पल पर डायरेक्ट। क्या दिया है, रोहन और कलहन की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:1 का अनुपात था तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करें। सबसे पहले रोहन का हम कैपिटल R लेते हैं और कलहन का कैपिटल K लेते हैं। क्या हो गया, रोहन और कलहन की वर्तमान आयु का योग 40 साल है, 40 वर्ष है। यदि 4 वर्ष पहले उनकी आयु में 3:1 का अनुपात है, यानी 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पहले, तो 4 वर्ष पूर्व क्या अनुपात रहा है, 3:1 का, 3:1 का क्या दिया है, 4 साल पहले जो अनुपात था 3:1 था, और वर्तमान आयु का योग दिया है 40 साल। तो वर्तमान आयु दिया है कितना, वर्तमान दिया है 40 साल, और जाना है कब, 4 साल पहले। तो 4 साल पहले रोहन भी 4 साल कम होगा और कलहन भी 4 साल कम होगा, और दोनों का जब योग दिया है तो दोनों का क्या होगा, 4 4 8 साल घटेगा। कहने का मतलब 40 में 4 गुना 2 यानी 4 4 साल दोनों कमा होगा पहले। तो क्या हो जाएगा, 40 - 4 दूनी 8 यानी 32 वर्ष दोनों का योग होगा 4 साल पहले। दोनों के आयु का योग क्या होगा अब 4 साल पहले, 32 साल। तो इधर क्या हो गया, 3 1 4 यानी कि दोनों का योग जो है 4 साल पहले 32 वर्ष रहा होगा। अब देखो अनुपात दोनों का योग बराबर, इधर भी दोनों का योग। अनुपात के हिसाब से हम आयु का योग बदलेंगे। जैसे कि 3:1 है तो अनुपात हो गया कितना, इधर भी योग तो इधर भी योग। कहने का मतलब 3 1 4 अनुपात का वैल्यू हमारा निकला 32 साल। तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना, तो 32/4, 4 8 32। 1 अनुपात का वैल्यू हमारा निकला 8। तो 3 अनुपात का वैल्यू कितना, तो 3 गुना 8 यानी 24, और 1 अनुपात का वैल्यू तो 8 निकला ही। इसके बाद क्या बोल रहा है, वर्तमान आयु, और ये हमारा जो निकला ये 4 साल पहले का है, तो इसमें हम 4 जोड़ देंगे तो ये वर्तमान हमारा निकल जाएगा 24 4 28 वर्ष, और ये 8 4 12 वर्ष। ये हमारा दोनों जो निकला वर्तमान आयु निकला 28 वर्ष और 12 वर्ष। इसी तरह एक से एक यूनिक सवाल आएंगे, आप लोग अंतिम तक जरूर बने रहें। देखते हैं अगला सवाल। 3 व्यक्तियों की औसत आयु 33 वर्ष है। अगर उनकी आयु 2 3 4 के अनुपात में हो तो उनमें से सबसे बड़ा की आयु क्या होगा। कहने का मतलब 3 व्यक्ति दिया है और तीनों का जो है औसत आयु 33 वर्ष दिया है, और 3 व्यक्तियों के आयु का जो अनुपात है वो 2:3:4 के अनुपात में है। तो बोल रहा है कि सबसे बड़ा जो व्यक्ति है उसका आयु क्या है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मान लेते हैं 3 व्यक्ति ए बी और सी है। 3 व्यक्ति ए बी सी है और तीनों का अनुपात जो है 2:3:4 है, यानी 2:3:4 के अनुपात में तीनों व्यक्ति का आयु है, और तीनों का औसत
33 वर्ष दिया है। कहने का मतलब अगर हम 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 ले लें और इसका औसत अगर यानी 3 संख्या दिया रहे 2, 3, 4 और इसका औसत अगर 3 दिया रहे तो इसका मतलब होता है कि औसत कैसे निकला, तो 2 + 3 + 4 जितनी संख्या दिया रहे सभी का योग बटे जितनी संख्या हो उससे भाग करते हैं। बराबर 3 दिया है तो 2, 3, 5, 4, 9, 9 में 3 से हम भाग देंगे तो 3 आएगा, यानी इतना बराबर इतना। तो हमको अगर औसत दिया रहे और योग निकालना हो तो हम क्या करेंगे, ये 3 संख्या है 3 से इसमें गुना कर देंगे तो हमारा योग निकल जाएगा। 2 + 3 + 4 बराबर 3 तिया 9, योग निकल जाएगा। तो वैसे हमारा जो है यहाँ औसत दिया हुआ है। कहने का मतलब अगर हम इसका योग निकालेंगे तो औसत में 3 आदमी है तो 3 से गुना कर देंगे, क्या हो जाएगा 2, 3, 5, 4, 9 अनुपात में हमारा 9 योग है। और इसका अगर योग निकालेंगे औसत दिया है कितना 33 औसत है, 3 से गुना करेंगे तो 33 तिया 99 हमारा योग हो जाएगा। तो 9 अनुपात का वैल्यू हमारा 99 हो जाएगा। तो 1 अनुपात का वैल्यू 99/9 कहने का मतलब है 11 आ गया हमारा 1 अनुपात का वैल्यू। तो बोल रहा उनमें से सबसे बड़ा की आयु क्या होगा, तो दोस्तों जो अनुपात में बड़ा होता है वही व्यक्ति बड़ा होता है। तो 1 अनुपात का वैल्यू 11 निकल गया, तो सबसे बड़ा है 4 अनुपात। तो 4 अनुपात का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 4 × 11, 11 चौक 44 वर्ष जो है सबसे बड़ा आदमी होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन दिया है माँ और बेटे की उम्र का अनुपात 7:3 है। यदि इनके उम्रों का योग 60 साल है तो उम्रों के बीच कितना अंतर है। कहने का मतलब मदर माँ M और बेटे यानी सन S दोनों का अनुपात जो है दिया है 7:3 दिया है और इनके उम्रों का योग 60 साल है। तो उम्र का योग कितना है 60 साल है। तो जैसा इधर है गुणनफल रहे तो गुना करते हैं, योगफल रहे तो योग करते हैं अनुपात का, यानी इसके हिसाब से इधर चलते हैं। अगर इधर योग रहे तो इधर भी योग करते हैं अनुपात का, इधर गुना रहे तो इधर भी गुना करते हैं, इधर अंतर रहे तो इधर भी अंतर करते हैं। तो क्या दिया है 60 दिया है उम्रों का योग, तो इधर भी योग करेंगे। 7, 3, 10 अनुपात का वैल्यू हो गया 60, तो 1 अनुपात का वैल्यू हो गया 60/10 यानी 6। अब क्या बोल रहा है कि उनके उम्रों के बीच कितना का अंतर है, तो 7 माँ का और 3 बेटे का, दोनों के बीच कितना का अंतर है, तो 7 में 3 घटाएंगे तो 4 अनुपात का अंतर है। 1 अनुपात का वैल्यू 6, तो 4 अनुपात का वैल्यू 6 चौक यानी 6 × 4 कर देंगे, कितना निकल जाएगा 24 वर्ष का अंतर है। चलते हैं अगला सवाल में। स्त्री तथा लड़की की उम्र का अनुपात 4:5 है तथा उनके उम्रों का योग 81 साल है। 9 साल बाद उनके उम्रों का अनुपात क्या होगा। सबसे पहले स्त्री यानी फीमेल के लिए F लेंगे, इसके बाद लड़की यानी गर्ल के लिए G लेंगे, या आप हिंदी में स्त्री या लड़की भी लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों का अनुपात दिया है 4:5 दिया है, उनके उम्रों का योग 81 साल है। कहने का मतलब दोस्तों कि दोनों के उम्रों का योग जो है वो 81 साल है। तो जब इधर योग तो इधर भी योग, क्या करेंगे 5, 4, 9 का अनुपात का वैल्यू 81
तो 1 अनुपात का वैल्यू कितना 81/9, 9 81, 1 अनुपात का वैल्यू हमारा निकला 9। तो स्त्री का आयु कितना निकल जाएगा 9 चौक 36 साल, और लड़की की आयु कितना निकल जाएगा 9 पचे 45 साल। ये निकला वर्तमान। अब जो है 9 साल के बाद उनके उम्रों का अनुपात क्या होगा। तो अभी अगर किसी का उम्र 36 साल हो रहा है तो 9 साल के बाद क्या होगा, इसमें 9 जुड़ जाएगा, और किसी का अगर 45 साल हो रहा है तो 9 साल के बाद इसमें 9 जुड़ जाएगा। कितना हो जाएगा 9 6 15 5 बाकी 1 3 1 4 45 वर्ष, और ये हो जाएगा 54 वर्ष। तो उम्र निकल गया दोनों का अलग अलग। अब बोल रहा है कि 9 साल के बाद उम्रों का अनुपात क्या होगा। क्या निकालना है, अनुपात निकालना है। तो दोनों को कटा देते हैं। अनुपात मतलब क्या होता है, भाग। आप ऐसे भी लिख सकते हैं 45/54, कहने का अनुपात का मतलब भाग। तो 9 पचे 45, 9 छक्की 54, 5 अनुपात 6, या यहाँ भी आप दोनों को भाग दे सकते हैं, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 5 अनुपात 6। यही हमारा आंसर आ गया। यानी कि 9 साल बाद दोनों का जो अनुपात होगा वो 5 अनुपात 6 हमारा आंसर आ गया। तो कैसा लगा दोस्तों ज़रूर बताइएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।